नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तम कुशवाहा ने कहा कि विगत एक हफ्ते पहले 20 जनवरी को महामहिम बिहार के राज्यपाल के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया था, जिसमें मुख्य मांगे हमारी राज्यपाल से ही थी कि मगध विश्वविद्यालय से अस्थायी कुलपति, अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति किया जाए, साथ ही साथ लंबी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाए एवं लंबित परीक्षाओं के परिणाम को भी अविलंब जारी किया जाए। इसके बाद राज्यपाल के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने स्नातक 2018 से 21, स्नातक 2019-22 सेशन के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया। साथ ही लंबित परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी किया गया, परंतु अभी तक अस्थायी कुलपति, अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं की गई है। आखिर क्या कारण है कि अभी तक विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति न होने से विश्वविद्यालय की ग्रेडेशन में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से कई सालों से विश्वविद्यालय का ग्रेडेशन नहीं किया गया। कभी भी विश्वविद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। इतनी गंभीर समस्या को भी राज्यपाल अनदेखा कर रहे हैं, फौरन में प्रेशर में काम कर रहे हैं। अगर जल्दी हमारे विश्वविद्यालय में अस्थायी वीसी की नियुक्ति नहीं की गई तो छात्र जदयू नग्न प्रदर्शन करके राज्यपाल लज्जित करने का काम करेगा और कई महीनों तक भूख हड़ताल भी कर इस लड़ाई को आगे जारी करने का काम करेगा। हम सभी देख रहे थे कि विश्वविद्यालय के मगध विश्वविद्यालय की स्थिति कितनी जर्जर थी और है। विगत एक हफ्ता पहले हम लोगों ने 20 जनवरी को पैदल मार्च यात्रा निकाला था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि मगध विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति और स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो, साथ ही जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं उसका शेड्यूल जारी किया जाए। जितने भी परिणाम जो लंबित हैं, करीब 17 से 18 कोर्सेज की परिणाम लंबित हैं, इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। साथ में सशस्त्र को नियमित किया जाए। एक मेरी ये हम लोग की मुख्य मांगे थी, जिसमें मैं पैदल मार्च यात्रा के बाद राज्यपाल के द्वारा बैठक बुलाया गया। बैठक में निष्कर्ष दिया गया कि जल्द से जल्द काम किया जाए, लेकिन इसके बाद एक हफ्ता के हम लोग अल्टीमेटम दिए, हम लोगों ने दिया था राज्यपाल को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, कि अगर एक हफ्ता में हम सबकी मांगे पूरा नहीं की गया तो हम लोग बड़ा पैदल मार्च, पैदल पूरा पटना राजभवन घेरने का काम करेंगे। सभी जानते हैं साथियों। तो पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले एक हफ्ता में 2 काम मगध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। पहला, बीए पार्ट 1 18-21 और 19-22 का पार्ट 2 का रिजल्ट लॉन्च कर दिया गया, जो परिणाम लंबित थी उसको जारी कर दिया गया। दूसरा, जितना भी शेड्यूल एग्जाम का उसको भी जारी कर दिया गया। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आखिर आप जब जारी कर सकते थे पहले ही, तो पैदल मार्च यात्रा के बाद जारी करने का क्या महत्व हो गया? यानी आप जानबूझकर विश्वविद्यालय की स्थिति को जर्जर कर रहे हैं। पहला सवाल मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप जारी कर रहे हैं तो जितनी भी अलग, जिसके बाद भी वोकेशनल कोर्सेज, जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, उसका अभी तक उसका एग्जाम जारी क्यों नहीं किया, उसका रिजल्ट जारी क्यों नहीं किए? दूसरा, आखिर जब आप इतना स्तर से आप काम कर रहे हैं, आप प्रभारी भेज रहे हैं, तो अस्थाई क्यों नहीं भेजे? एक हफ्ता हमारी समय बीत चुका है, एक हफ्ता से ज्यादा ही बीता, 10 दिन से ऊपर हो चुका है आज। अभी तक अस्थायी वीसी, अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? मैं इसके पीछे कारण बता दूं आपको कि लोग ये सोच रहे होंगे कि 18-21 वाले या 20-22 वाले बीए वाले का रिजल्ट हमारा निकल गया तो आप क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मेरा काम हो गया। भूल में मत रहिए, मैं प्रेस के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि मगध विश्वविद्यालय का पिछले 4 से 5 वर्षों में नैक का ग्रेडिंग नहीं किया गया है। नैक हर एक विश्वविद्यालय का, हर एक कॉलेज का ग्रेडिंग होता है, जिससे कॉलेज को, विश्वविद्यालय को ग्रेड मिलता है। करीब 3-4 सालों हो गया है, अभी तक ग्रेडिंग नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि मगध विश्वविद्यालय में स्थायी वीसी का ना होना। यह स्थायी वीसी का रूटीन होता है कि सालाना, हर साल पर, 2 साल पर ये आपको करना होगा। आपको पता होना चाहिए इसके वजह से क्या प्रभाव होने जा रहा है विश्वविद्यालय में। डिग्री को कैंसिल कर देगा यूजीसी, जांच संचालक केंद्र सरकार कभी भी कैंसिल कर सकती है मगध विश्वविद्यालय के डिग्रियों को, परीक्षाओं को। यानी मगध विश्वविद्यालय के लाखों छात्र जो डिग्री ले लिए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका अंधकार में है। इसके सबसे बड़ा कारण ही है जो हम लोग जो मुख्य मांगे थे कि आप अस्थायी वीसी और अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति करें, जो उन्होंने नहीं किया।
अभी तक ने ये कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम राज्यपाल को घेरेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग ये कल कार्यक्रम करने ही जा रहे थे, लेकिन अभी हम सभी जान रहे हैं कि बीए 11th और 10th और 12th का एग्जाम का फरवरी में शेड्यूल चल रहा है। अभी 12th का एग्जाम हो रहा है, इसमें लाखों छात्र एग्जाम दे रहे हैं। अगर हमारे घेरने की वजह से बड़ा महारैली करने से हमारे छात्रों को कष्ट होगा, इसको लेकर मैं लास्ट अल्टीमेटम जो मैं महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने जा रहा हूं, कल ही हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें खास तौर पर हम लोग की मुख्य मांगे कि अस्थायी बीसी आप दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो करीब हजारों की संख्या में छात्र अद्र नग्न प्रदर्शन हम लोग बड़ा लेवल पे, इसमें विश्वविद्यालय की जो वेशभूषा इस वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसको दिखाते हुए हम लोग राजभवन को घेरेंगे। 1 महीना के अंदर, यानी आप पूरे फरवरी के अंदर अस्थायी बीसी नहीं लाए तो मैं बता दूं आपको कि छात्र जदयू हजारों छात्रों के साथ अद्र नग्न प्रदर्शन करके राज्यपाल को लज्जित करने का काम करेगी कि अगर आप हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अगर आप हमारा डिग्री दे रहे हैं, अगर अस्थायी बीसी नहीं देंगे तो उसके वजह से क्या लॉस विश्वविद्यालय को हो रहा है, शायद किसी को पता होगा, बहुत लोगों को पता, बहुत लोग बोल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि मैं खुला रूप से राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, बस एक बात आपसे लास्ट आग्रह है कि आप अस्थायी बीसी दे दीजिए, अस्थायी रजिस्ट्रार दे दीजिए, ताकि विश्वविद्यालय की जो सुदीर्घ व्यवस्था जो चौपट हो चुकी है उसको काम कर सके। हाल ही में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल से बात करने का काम किया, उन्होंने प्रेशर दिया राज्यपाल को, आग्रह किया कि जल्द से जल्द ये बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया और आनंद फाना में राज्यपाल ने प्रेशर देकर रिजल्ट जारी करवाया। अभी एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, उसमें फॉर्में नहीं है विश्वविद्यालय में। लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि पर कहां से सबको उपलब्ध करवाएंगे। अब बताइए, तो इसका जिम्मेदार हम लोग लेंगे? अगर अस्थायी बीसी होती, अस्थायी रजिस्ट्रार होते तो पैसा होता, जिसके वजह से जो भी काम पेंडिंग है उसको सुदृढ़ किया जाता। तो कहीं ना कहीं सारा सुई का कांटा अस्थायी बीसी पर हो रहा है। तो आखिर राज्यपाल आखिर क्या कारण है कि आप अस्थायी बीसी नहीं दे रहे? अभी तक मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं कि अस्थायी बीसी, अस्थायी रजिस्ट्रार दीजिए, नहीं तो हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं, रुकेंगे ही नहीं। ये आंदोलन आगे और बिगड़ रूप से काम करेगा। धन्यवाद। उत्तम कुशवाहा, अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोधगया, छात्र जेडीयू। में किसान से दिन दहाड़े 3 लाख कैश की लूट, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। बोधगया में किसान से 3 लाख कैश झपट्टा मारकर अपराधी ले भागे। बाइक सवार अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। बोधगया थाना अंतर्गत म्यूजियम के समीप स्थित एसबीआई बैंक में मोनिया गांव के रहने वाले किसान जगदीश सिंह ने 3 लाख कैश की निकासी की थी। रुपए की निकासी के बाद उसे फिक्स करने के लिए वह यूको बैंक जा रहे थे। एसबीआई बैंक से कुछ दूरी पर ही पहुंचे कि बाइक सवार होकर आए अपराधियों ने उनके रुपये भरे थैले को झपट्टा मारकर छीन लिया और तेज रफ्तार में फरार हो गए। जब तक किसान कुछ समझ पाते तब तक अपराधी आंखों से ओझल हो चुके थे। वहीं किसान ने शोर मचाया तो लोग वहां पर जुटे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद बोधगया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस कई स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पहले मोबाइल वाला चलता था, छीन लेता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा है। घटना घटी, क्या नाम हुआ आपका? जगदीश सिंह, कहाँ घर हुआ? मोनिया। क्या घटना घटी आज आपके? बैंक से पैसा निकाल करके जा रहे थे, उसको बैंक में जमा करने हो तो वही बीच में 2 मोटरसाइकिल से सवार था, वो झपट्टा मार के चला गया। लगभग कितना राशि थी? हाँ, कितना नगद राशि था? 3 लाख। क्या काम था, किस काम से निकाले थे? जा रहे थे फिक्स करने के लिए। कौन बैंक से निकाले? स्टेट बैंक से। तो क्या कुछ पता चला? मैंने आगे पीछे कोई लड़का ना, तो हम नहीं देखे थे। तो लोग लेकर क्या चीज से था? मोटरसाइकिल से था। और आपके साथ कोई नहीं, आप सिंगल अकेले थे? अकेले थे। क्या नाम हुआ? जगदीश सिंह। थाना को सूचना दी है, क्या लग रहा है मदद मिलेगी? थाना को तो सूचना दी है। लिखित दिया है आपने? लिखित अभी नहीं, वहाँ डायरी पर नाम, मोबाइल नंबर, गांव लिख देने, पिताजी के नाम लिख लिए बड़ा बाबू।
प्रयास की जा रही है थोड़ी देर। चापी स्थित आकाश वाटिका के सभागार में महात्मा फूले समता परिषद की ओर से बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 101वीं जयंती समारोह मनाई गई। इस मौके पर परिषद के उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा, रणधीर केसरी, जितेंद्र पासवान, जमुना कुशवाहा सहित काफी संख्या में महात्मा फूले समता परिषद के सदस्य उपस्थित हुए। सभी आगत नेताओं ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए महात्मा फूले समता परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू संसदीय बोर्ड सह महात्मा फूले समता परिषद के मुख्य संरक्षक उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाने की घोषणा एक माह पूर्व ही की गई थी। परिषद के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद आज जदयू पार्टी जगदेव बाबू की जयंती मना रही है। यह जयंती उपेंद्र कुशवाहा को नीचा दिखाने के लिए मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जदयू में रहकर भी महात्मा फूले समता परिषद जदयू के इस गतिविधियों से नाखुश है। आज महात्मा फूले समता पार्टी परिषद जो हमारी संस्था है उसके संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा जी और विगत 10 वर्षों से ये संस्था चल रही है और इस संस्था के तहत हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें जदयू के साथ रहते हुए भी हम लोगों ने नीतीश जी के प्रति आभार यात्रा निकाला, जातीय गणना जो हो रही है उसके प्रति। इसके बावजूद भी जदयू आज के दिन जो कार्यक्रम कर रही है, जदयू पार्टी के द्वारा भी हो रही है, बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 101वीं जयंती जो मनाई जा रही है, उसमें ये पूर्व नियोजित हम लोग का कार्यक्रम था। इस नियोजित कार्यक्रम को उपेंद्र जी कुशवाहा जी को नीचा दिखाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। लेकिन हम लोगों जब ये कार्यक्रम की शुरुआत 1 महीने पूर्व की थी और इसकी घोषणा की गई थी, इसके बावजूद भी हमारे नेता बोले कि भाई जब हमारा नियोजित कार्यक्रम है तो ये तो होगा। ये एक सामाजिक संस्था है, इसको होनी चाहिए। सामाजिक संस्था शुरू से जब हम लोग कर रहे हैं तो इसको क्यों नहीं करेंगे। इसी बीच में आप जब जदयू के लोग के द्वारा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक चिट्ठी निकाली जाती है, चिट्ठी निकालने के उपरांत वो कहते हैं कि हमारा भी कार्यक्रम होगा। क्योंकि जदयू की गतिविधियों से अभी आप लोग खुश नहीं हैं। गतिविधि से कैसे खुश रहेंगे? हम हैं जदयू में, लेकिन उनकी गतिविधियों से खुश नहीं है। क्या पूरा नाम? मेरा नाम राजीव प्रकाश और बंटी कुशवाहा, महात्मा फूले समता परिषद जिला अध्यक्ष। बिहार के गया में शोरूम से निकले नए टाटा मैजिक वाहन में चलते चलते अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगते ही मौके से मैजिक वाहन के मालिक और चालक दोनों भागे और अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि यह घटना गया नवादा रोड के पैमार पुल के समीप घटी है। जानकारी के अनुसार एक शोरूम से इस मैजिक वाहन को खरीदा गया था। शोरूम से निकाले जाने के बाद इसे गंतव्य स्थान पर ले जाया जा रहा था। वहीं चलते चलते सड़क पर इस नए मैजिक वाहन में आग लग गई। चालक मालिक ने भागकर जान बचाई। आग लगने के बाद मैजिक वाहन धू धू कर जला। गया नवादा रोड के मानपुर प्रखंड अंतर्गत पैमार पुल के समीप यह घटना हुई और आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते चंद मिनट में ही पूरी तरह से मैजिक वाहन जलकर खाक हो गया। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दादी जी का डंडा गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादी जी का डंडा गोल, पापा जी। श्री शिक्षा निकेतन किड्स प्ले स्कूल दुब्भल गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9508481473।
या 9523568388 या 7640756770. Note, fully AC campus, only Dubbal branch. Second branch, Sri Shiksha Niketan Kids Play School, Niketan School, Nelly Road, Khatka Chak, Gaya. Contact number 95235688388 या 7640756670 या 6207413651. नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है. Hurry, admission is going on. Seats are limited. चालू सत्र हेतु नामांकन जारी है.